चलिए स्टूडेंट, आज हम डिस्कस कर लेते हैं मेरिट एंड लिमिटेशन ऑफ पार्टनरशिप। लास्ट क्लास में हमने मीनिंग किया था डिस्कस, फीचर्स क्या हैं पार्टनरशिप के एंड कितने टाइप्स की पार्टनरशिप होती है, ये सब हमने पिछली क्लास में डिस्कस किया था। टुडे वी डिस्कस मेरिट एंड लिमिटेशन ऑफ पार्टनरशिप। सबसे पहले तो हम ये देख लेते हैं कि पार्टनरशिप का मीनिंग क्या है। एक बार दोबारा से रिवाइज कर लेते हैं पार्टनरशिप क्या होती है। पार्टनरशिप इज ए फॉर्मल एग्रीमेंट बिटवीन टू और मोर इंडिविजुअल्स और एंटिटीज टू मैनेज एंड ऑपरेट ए बिजनेस sharing profit, losses and liability. It can also refer to a collaborative relationship between parties working towards shared goals. Means पार्टनरशिप क्या है? एक फॉर्मल एग्रीमेंट है जो टू और मोर इंडिविजुअल पर्सन के बीच में होता है, जो किसी एक स्पेसिफिक बिजनेस को चलाने के लिए एक साथ मिलकर काम करते हैं, प्रॉफिट शेयर करते हैं, लॉसेस भी शेयर करते हैं, और जो भी बिजनेस की लाइबिलिटीज़ होती हैं वो इक्वली वहाँ पर लाइबल होते हैं उन सब चीज़ों को पे करने के लिए। और एक उनका डिसाइड पहले से ही ऑब्जेक्टिव होता है, गोल होता है जो उनको अचीव करना है। चलिए, क्या एडवांटेजेस हैं, क्या डिसएडवांटेजेस हैं, क्या फ़ायदा है अगर दो या दो से ज़्यादा बंदे मिलकर कोई भी बिजनेस चला रहे हैं। सबसे पहले एडवांटेजेस, शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी शेयर हो जाती है। एक अकेला बंदा रिस्पॉन्सिबल नहीं होता हर काम को करने के लिए। डाइवर्स स्किल सेट, ईजी फॉर्मेशन है पार्टनरशिप, कैपिटल असेस हो जाती है कई बंदों के साथ मिलकर, फ्लैक्सिबिलिटी इन मैनेजमेंट है, पर्सनलाइज्ड रिलेशनशिप है, इंक्रीज्ड नेटवर्किंग। अब कुछ एडवांटेजेस हैं तो डिसएडवांटेजेस भी होंगी पार्टनरशिप की। अगर फ़ायदा है तो नुकसान भी होगा। अब नुकसान क्या हो सकता है? डिफ़िकल्टी इन कैपिटल रेजिंग, अनलिमिटेड लायबिलिटी, शेयर्ड प्रॉफिट, लिमिटेड कैपिटल एंड रिसोर्सेज, डिसीजन मेकिंग चैलेंजेस, रिस्क ऑफ डिसएग्रीमेंट, लिमिटेड लाइफ ऑफ पार्टनरशिप। चलिए अब वन बाय वन इनको डिटेल में हम डिस्कस कर लेते हैं। सबसे फर्स्ट पॉइंट है पार्टनर्स कैन शेयर रिस्पॉन्सिबिलिटी। कि जब हम मेरिट की बात करते हैं कि कई बंदे मिलकर एक साथ बिजनेस चला रहे हैं तो क्या फ़ायदा है उस बिजनेस को चलाने का। फर्स्ट पॉइंट में कहा पार्टनर्स कैन शेयर रिस्पॉन्सिबिलिटी, कि जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी पहले सोल प्रोप्राइटर में क्या था, एक अकेला बंदा रिस्पॉन्सिबल था हर काम के लिए, तो यहाँ पर पार्टनरशिप के अंदर उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी डिवाइड हो जाती हैं। एक कॉमन बिजनेस गोल को अचीव करने के लिए वे एक साथ मिलकर काम करते हैं इंडिविजुअल पर्सन, उनकी स्किल कंबाइन होती है, उनका रिसोर्सेज कंबाइन होता है, और इस कोलैबोरेशन से जितना भी वर्कलोड होता है वो आपस में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, और हर बंदे का अलग अलग पर्सपेक्टिव होता है डिसीजन मेकिंग करने का, जिसकी वजह से बेस्ट डिसीजन लेने में भी उन्हें हेल्प मिलती है। वो एक टीम वर्क की तरह काम करते हैं, पूरी एफिशिएंसी के साथ इफेक्टिवली अपने वर्कर को प्रमोट करने की कोशिश करते हैं ताकि उनका बिजनेस लॉन्ग टर्म पीरियड के लिए चलता रहे। सेकंड पॉइंट, डाइवर्स स्किल टेस्ट। अब कई बंदे हैं तो स्किल भी अलग अलग होगी, तो इनोवेटिव आइडिया भी आएंगे। अगर इनोवेटिव आइडिया उनके पास अवेलेबल हैं तो कैसे उनको बिजनेस में अडॉप्ट किया जाए, क्या उनका फ़ायदा होगा, क्या उनका नुकसान होगा, इन सब का एक मिक्सचर तैयार हो जाता है कि अलग बंदे का अलग ओपिनियन है, दूसरे बंदे का अलग ओपिनियन है। तो जो क्रिएटिव थिंकिंग है और जो ओवरऑल बिजनेस मैनेजमेंट में अडेप्टेबिलिटी का हम सोचते हैं कि उस डिसीजन मेकिंग को हम अडॉप्ट करें या ना करें, ये सारे जो भी पार्टनर्स हैं उनकी एफिशिएंसी, उनकी इफेक्टिवनेस, जो भी वो सोचते हैं करते हैं, जो भी उनको एक्सपीरियंस है उसके ऊपर डिपेंड करता है कि वो कैसे वहाँ पर डिसीजन मेकिंग करते हैं, कि इस तरीके से डिसीजन लेना, जो भी चैलेंजेस हैं, जो भी अपॉर्चुनिटी है उनके साथ वो कैसे डील कर सके। तो पार्टनरशिप की सक्सेस और सस्टेनेबिलिटी डिपेंड करती है डाइवर्स स्किल सेट के ऊपर भी। थर्ड पॉइंट है पार्टनरशिप इज ईजी टू एस्टैब्लिश, कि इजी फॉर्मेशन है पार्टनरशिप को एस्टैब्लिश करने का, क्योंकि ज़्यादा यहाँ पर लीगल फॉर्मेलिटी नहीं करनी पड़ती किसी भी पार्टनरशिप को एस्टैब्लिश करने के लिए। बट इन केस ऑफ सोल ट्रेडर द रजिस्ट्रेशन फॉर पार्टनरशिप फर्म इज़ नॉट कंपलसरी। जैसे सोल ट्रेड में रजिस्ट्रेशन कंपलसरी नहीं था, ऐसे ही पार्टनरशिप में भी रजिस्ट्रेशन कंपलसरी नहीं है। ईजिली इसको एस्टैब्लिश कर सकते हैं इंडिविजुअल पर्सन मिलकर, दो या दो से ज़्यादा बंदे मिलकर इसको एस्टैब्लिश कर सकते हैं। किसी स्पेसिफिक बिजनेस को चलाने के लिए उनकी चॉइस है कि वो स्मॉल बिजनेस कैरी करेंगे या फिर लार्ज बिजनेस कैरी करेंगे, उनका वर्किंग कैसे स्टार्ट होगा, ये एज ए टीम वर्क वो अपना मैनेज करते हैं। मल्टीपल इंडिविजुअल कंट्रीब्यूट कैपिटल, जब कई पार्टनर एक साथ मिलकर काम कर रहे हैं तो वो कैपिटल भी कंट्रीब्यूट करेंगे बिजनेस में। हर इंडिविजुअल पार्टनर अपनी इंडिविजुअल कैपिटल लेके आएगा, तो जो अलग अलग पार्टनर कैपिटल लेके आ रहे हैं, एक तो एक अकेला बंदा बिजनेस चला रहा था, एक यहाँ पर 4 बंदे मिलकर बिजनेस चला रहे हैं, तो कैपिटल भी ज़्यादा होगी। तो जो फाइनेंशियल बर्डन होता है इंडिविजुअल पार्टनर्स के ऊपर वो
वहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है कि एक बंदे के ऊपर ज़्यादा बर्डन ना आके कई बंदों के ऊपर बर्डन आता है, और जो भी अपॉर्चुनिटी होते हैं बिजनेस से रिलेटेड, जो थ्रेट होते हैं, जो भी स्ट्रेंथ होती है, वो वहाँ पर आपस में कंट्रीब्यूट हो जाती है। नेक्स्ट पॉइंट, ऑफर टैक्स बेनिफिट फॉर इंडिविजुअल पार्टनर्स। इसमें कहा हम ये तो कह रहे हैं कि बिजनेस वो एक साथ मिलकर चला रहे हैं, क्या वो टैक्स बेनिफिट भी ले रहे हैं? इसमें कह रहे हैं कि ईच पार्टनर अपना जो भी शेयर ऑफ प्रॉफिट होता है या भी शेयर ऑफ इनकम होती है बिजनेस से रिलेटेड, वो पर्सनली टैक्सेबल अमाउंट जो भी होती है वो पर्सनली लायबल होता है अपने पार्ट के लिए, जितना भी बिजनेस में उसका शेयर होता है। ये नहीं कि हर पार्टनर दूसरे पार्टनर्स के लिए लायबल होगा, जितना उसने कंट्रीब्यूट किया है उसके अकॉर्डिंग, जितना उसको प्रॉफिट मिला, जितना उसको रिटर्न मिला, उसी के अकॉर्डिंग वो टैक्स पे करता है। नेक्स्ट पॉइंट, देयर इज फ्लेक्सिबिलिटी इन मैनेजमेंट। पार्टनरशिप आर मोर फ्लेक्सिबल इन पार्टनरशिप फर्म देन इन अदर स्ट्रिक्ट कॉर्पोरेट सेटअप। कि दूसरे तरह के जो बिजनेस होते हैं उनके कंपैरिजन में पार्टनरशिप में जो मैनेजमेंट होती है उसमें ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी होती है। किस तरीके से? कि जो भी रोल है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है पार्टनर्स की, वो एक बंदे पर डिपेंड होने की बजाय वो डिवाइडेड होती है। दिस अडेप्टेबिलिटी हेल्प पार्टनरशिप टू रिस्पॉन्ड क्विकली टू चेंजिंग बिजनेस डायनामिक, सीज अमर्जिंग अपॉर्चुनिटी। कि जो भी अपॉर्चुनिटी उन्हें फेस करनी पड़ेंगी फर्दर फ्यूचर में, उनके साथ वो कैसे डील करें। जो भी बिजनेस इन्वायरमेंट चेंज हो रहा है टाइम टू टाइम, उसके साथ कैसे डील करनी है, ये भी वो आपस में बैठकर डिसाइड कर लेते हैं ईजिली। नेक्स्ट पॉइंट, स्ट्रेंथन पर्सनल रिलेशनशिप। पार्टनर्स बेनिफिट फ्रॉम क्लोज एंड पर्सनल रिलेशनशिप, अंडरस्टैंडिंग ईच अदर स्ट्रेंथ एंड प्रेफरेंस, एनकरेज इफेक्टिव कम्युनिकेशन एंड कोलैबोरेशन। कि जो इंडिविजुअल पार्टनर है उसकी स्ट्रेंथ क्या है, दूसरे बंदे की स्ट्रेंथ क्या है, दूसरे बंदे के पास कितना एक्सपीरियंस है, तो वो एक दूसरे के जो भी पर्सनल रिलेशनशिप के अंडर वो एक दूसरे को समझते हैं और उसी के अकॉर्डिंग डिसीजन मेकिंग करते हैं ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। कि किसी बंदे को अगर मार्केटिंग से रिलेटेड ज़्यादा एक्सपीरियंस है तो उसकी डिसीजन मेकिंग को वो ज़्यादा प्रेफरेंसेस देंगे। किसी को फाइनेंस का ज़्यादा एक्सपीरियंस है तो उसके डिसीजन मेकिंग को प्रेफरेंस दी जाएगी। तो डिसीजन जो मेकिंग है वो डिपेंड करती है उनके पर्सनल एक्सपीरियंस के ऊपर, कितना उन्होंने कैपिटल लगाया, कितना शेयर है उनका बिजनेस के अंदर। तो डिसीजन मेकिंग है या फिर अपॉर्चुनिटीज़ के साथ कैसे डील करनी है, इट्स टोटली डिपेंड ऑन देयर पर्सनल रिलेशनशिप। नेक्स्ट पॉइंट, द डिसोल्यूशन प्रोसेस इज ईजी। कि अगर हमने पार्टनरशिप के अकॉर्डिंग बिजनेस सेटअप कर लिया, कई बंदों ने मिलकर कोई बिजनेस चला रहे हैं, चाहे वो गारमेंट से रिलेटेड है या फिर फर्दर दूसरे प्रोडक्ट से है, फर्नीचर से है, मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड है, कोई भी बिजनेस है, तो वो उसको ईजिली डिसॉल्व भी कर सकते हैं। इतना ईजी अगर उसको चलाना है तो इतना ईजी ही उसको डिसोल्यूशन है। एक पार्टनर्स अपना प्रायर नोटिस देके वहाँ से वो निकल जाता है कि अब वो फर्दर आगे किसी भी चीज़ के लिए लायबल नहीं होगा, वो अपनी पार्टनरशिप यहाँ पर डिसॉल्व कर रहा है। पार्टनरशिप कैन बी टर्मिनेटेड इन्वॉल्विंग म्यूचुअल एग्रीमेंट विदाउट एक्सटेंसिव लीगल प्रोसीजर। कि म्यूचुअल एग्रीमेंट बैठ के वो डिसाइड कर लेते हैं कि अब पार्टनरशिप वो बंद कर रहे हैं, कोई लीगल प्रोसीजर उनको फॉलो नहीं करना पड़ता और उसी टाइम पर उनकी पार्टनरशिप खत्म हो जाती है। नेक्स्ट पॉइंट, ऑल पार्टनर शेयर रिस्क इक्वली। कि अगर ऑर्गेनाइजेशन में लॉस हो रहा है तो लॉस भी वो इतना ही शेयर करेंगे जिस तरीके से वो प्रॉफिट शेयर कर रहे हैं। हर पार्टनर्स उस रिस्क के लिए लायबल होगा जिस लॉस के साथ उन्होंने डील की है। जैसे उन्होंने प्रोडक्शन ज़्यादा बना दिया लेकिन वो ओवर स्टॉक हो गया, वो बिका नहीं मार्केट के अंदर, तो उस केस में जितना भी लॉसेस होगा वो इक्वली उस लॉस को बियर करेंगे। इसमें ये कहा गया है कि एक अकेले बंदे के ऊपर सारे लॉसेस का बर्डन नहीं आएगा। जितने बंदों ने कैपिटल लगाई ऑर्गेनाइजेशन के अंदर उतने ही बंदे उस रिस्क को बियर करने के लिए लायबल होंगे। प्रेजेंट नेटवर्किंग अपॉर्चुनिटी, इसमें कहा कंबाइनिंग द कनेक्शन एंड रिसोर्सेज ऑफ ईच पार्टनर for a broader industry reach. These collaboration approach facilitate business growth and strategic alliance and contribute to the partnership success in a competitive environment. कि जो भी कनेक्शन है उनके फर्दर आउटसाइड द बिजनेस या फिर जितने भी इसके पास रिसोर्सेज हैं वो एक दूसरे किसी न किसी इंडस्ट्री या कंपनी से कनेक्टेड होते हैं, जिसका उन्हें अपने फर्दर अपनी बिजनेस ग्रोथ के लिए फ़ायदा होता है। किसी दूसरे कंपनी के साथ अगर अलायंस बनाने हैं, मीन्स वहाँ पर उन्हें बिजनेस सेटअप करना है, जॉइंट वेंचर में अगर उन्हें आगे फर्दर काम करना है तो वो ईजिली वहाँ पर अपना इन्वायरमेंट क्रिएट कर सकते हैं उस चीज़ से रिलेटेड। चलिए अब हमने मेरिट तो पढ़ ली कि पार्टनरशिप होने के क्या क्या फ़ायदे हैं।
अब कुछ नुकसान भी होंगे, अगर फायदे हैं तो नुकसान भी है। क्या क्या नुकसान है? डिफिकल्टी इन कैपिटल रेजिंग, इसमें कैसे डिफिकल्टी होती है? एक तरफ तो हम कह रहे हैं कि हमें रिसोर्सेज मिल जाएगा अगर हम पार्टनरशिप के थ्रू बिजनेस चला रहे हैं, तो इसमें कहा कि फर्दर अगर वो बिजनेस को एक्सपेंड करना चाहते, बिजनेस की डेवलपमेंट करना चाहते, तो उस केस में उन्हें डिफिकल्टी वहां पर होती है। कैसे कि वो फंड, जो भी फंड है वो कहाँ से अरेंज करें, सोर्सेज ऑफ फंड क्या होंगे, बैंक से लें या फिर आउटसाइड जो इंस्टीट्यूशन है वहां से अरेंज करें, तो कहाँ से वो अरेंज करे अपने फर्दर बिजनेस की ग्रोथ के लिए, एक्सपेंशन के लिए, डेवलपमेंट के लिए। तो एक चैलेंज यहाँ पर उनको ये फेस करना पड़ता है। सेकेंड पॉइंट, रिस्क ऑफ अनलिमिटेड लायबिलिटी इन पार्टनरशिप। रिस्क ऑफ अनलिमिटेड लायबिलिटी इन पार्टनरशिप में कहा कि एवरी पार्टनर इज रिस्पॉन्सिबल कोलेक्टिवली and individually for all the liabilities of partnership. In case of dissolution of partnership firm, if the liability of the firm exceeds its assets, then the creditor have the right to get their loan recovered from any partner either collectively or individually. इसमें कह रहा है कि अनलिमिटेड लायबिलिटी होने का नुकसान ये है कि उन्होंने कहीं से लोन उठा रखा था, कहीं बैंक से, और उन्हें बिजनेस में इतना ज़्यादा नुकसान हो गया कि वो लोन की रीपेमेंट नहीं कर पाए, तो वो लोन की अमाउंट बढ़ती गई ब्याज लग लग के। तो उसके बाद क्या कह रहे हैं कि जितनी भी उनकी पर्सनल एसेट्स हैं, उनकी पर्सनल एसेट्स से उस लोन की रिकवरी की जाएगी, चाहे वो उनकी होम एसेट्स है या फिर उनकी पर्सनल सेविंग है। तो पर्सनल एसेट्स वहाँ पर यूज़ की जाती हैं बैंक के द्वारा अपनी लोन की रिकवरी लेने के लिए। तो एक फाइनेंशियल रिस्क यहाँ पर पार्टनर्स को बियर करना पड़ता है। थर्ड पॉइंट, चैलेंजेस ऑफ इक्वल प्रॉफिट शेयरिंग। इसमें कहा कि हर पार्टनर अपना इक्वल प्रॉफिट शेयरिंग कर रहा पार्टनरशिप में एज पर द एग्रीमेंट। दिस में लीड टू इशू इफ पार्टनर्स हैव डिफरेंट कंट्रीब्यूशन और एक्सपेक्टेशन। अब किसी ने 10 लाख लगाई है कैपिटल, किसी ने 5 लगाई, किसी ने 2 लाख लगाई, किसी ने 15 लाख लगाई, किसी ने 20 लाख लगाई है, लेकिन प्रॉफिट शेयरिंग इक्वल है। तो ऐसे इक्वल प्रॉफिट शेयरिंग होते होते उनके बीच में तो ऐसे होते होते उनके बीच में पर्सनल डिस्प्यूट अराइज हो जाते हैं, जिसके बीच में डिस्प्यूट अराइज हुए, तो ऐसे होते होते उनके बीच में डिस्प्यूट क्रिएट हो जाते हैं, जिसकी वजह से बिजनेस अच्छे से नहीं चल पाता। द रिजिड नेचर ऑफ प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन कैन चैलेंज हार्मनी एंड लॉन्गेविटी इन पार्टनरशिप। क्या कहा कि वहाँ पर हार्मनी जो है वो ख़त्म हो जाती है धीरे धीरे इक्वल प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट होने की वजह से, और जो हम सोच रहे थे कि हमारी पार्टनरशिप लंबे टाइम पीरियड तक चलेगी, तो उसकी पॉसिबिलिटी भी ख़त्म हो जाती है। लिमिटेड कैपिटल एंड रिसोर्सेज, ये पॉइंट वही है सेम एज इट इज़ कि जितना वो इन्वेस्ट कर रहे हैं उतनी ही उनके पास कैपिटल है। फर्दर उसको अरेंज करने के लिए उन्हें डिफ़िकल्टी फेस करनी पड़ती है कि कितना फाइनेंस वो कहाँ से अरेंज करे। कोई प्रोजेक्ट मिल गया, अगर बिजनेस को एक्सपेंड करना है तो वो कैसे करें। The limitation can delay growth and competitiveness, setting partnership apart business structure with more extensive access to funding। कि जो भी बिजनेस की ग्रोथ है उसको वो अफेक्ट कर रही है एक तरीके से। डिसीजन मेकिंग चैलेंज, कि अगर बंदे मिलकर किसी बिजनेस को चला रहे हैं, एक से ज़्यादा बंदे मिलकर किसी बिजनेस को चला रहे हैं, इट कैन लीड टू इनएफिशिएंसी एंड डिले व्हेन पार्टनर्स हैव डिफरेंट ओपिनियन। कि अगर 10 पार्टनर्स हैं तो 10 पार्टनर्स की अलग अलग ओपिनियन है, सबका अपना डिसीजन मेकिंग थिंकिंग जो है वो अलग अलग है। तो हर कोई चाहता है कि मेरे डिसीजन को अडोप्ट किया जाए, मेरे डिसीजन को अडोप्ट किया जाए। तो ये तो पॉसिबल नहीं है कि डिसीजन लेकिन एक लेना है, तो बेस्ट अल्टरनेटिव डिसीजन को वहाँ पर अडोप्ट किया जाएगा। तो इसकी वजह से उनके बीच में कन्फ्लिक्ट अराइज हो जाते हैं। डिसएग्रीमेंट ऑन क्रिटिकल मैटर में डिले द स्विफ्ट एग्जीक्यूशन ऑफ प्लान। क्या कहा कि टाइम पर हम प्लानिंग नहीं कर पाते, डिफरेंट ओपिनियन होने की वजह से एक एग्जैक्ट डिसीजन मेकिंग नहीं हो पाती। क्यों नहीं हो पाती? क्लियर जो कम्युनिकेशन चैनल है वो इफेक्टिव नहीं है उस टाइम पर, उस सिचुएशन के अंदर जहाँ पर डिसीजन मेकिंग ली जानी चाहिए थी। जो भी प्रोटोकॉल थे डिसीजन मेकिंग के वो अच्छे से वहाँ पर कैरी फॉरवर्ड नहीं किए गए। रिस्क ऑफ डिसएग्रीमेंट, पार्टनरशिप फेस challenges with disagreement in decision making, especially on crucial matter like planning and financing. Resolving this dispute demand time and effort।
कि क्या कहा कि ज़्यादा पार्टनर होने की वजह से जो डिसीजन मेकिंग थी वो नहीं ली गई, जिसकी वजह से जो क्रूशियल मैटर था, जैसे प्लानिंग करनी थी, फ्यूचर प्लानिंग करनी थी, फाइनेंस से रिलेटेड कोई प्लानिंग करनी थी, वो नहीं लिए गए डिसीजन मेकिंग। तो इसकी जो डिस्प्यूट अराइज हुए पार्टनर्स के बीच में, उनको रिजोल्व करते करते टाइम और एफर्ट इतना ज़्यादा लग गया कि जो बिजनेस ऑपरेशन था वो स्मूथली नहीं चला। और ये भी एक वहाँ पर प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है पार्टनरशिप के अंदर। अगर ज़्यादा पार्टनर्स वहाँ पर इन्वॉल्व होते हैं तो टाइम पर हम वेल डिफाइंड डिसीजन मेकिंग नहीं ले सकते। किसकी वजह से? क्योंकि कम्युनिकेशन का जो लेवल है वहाँ पर अच्छे से फॉलो नहीं किया गया कि कौन किस चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल है, कौन किस चीज़ में कितना पार्टिसिपेट करेगा, कैसे डिसीजन मेकिंग लेनी है। Next, dependency on partners' action. Partnership face challenges as they depend on individual partners' action. Different commitment level or poor decision by one partner can cause inefficiency and conflict. क्या कह रहे हैं कि एक पार्टनर्स ने इतना पुअर डिसीजन मेकिंग किया ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, जिसकी वजह से सभी पार्टनर्स को वहाँ पर लॉस बियर करना पड़ा। Therefore, clear expectation, communication channel and accountability mechanism should exist. कि सारी चीज़ें प्रॉपरली ऑर्गेनाइजेशन के अंदर होनी चाहिए, कम्युनिकेशन लेवल अच्छा होना चाहिए, जो एक दूसरे से एक्सपेक्टेशन है वो अपनी एक्सपेक्टेशन को फुलफिल करे, जो जिस चीज़ के लिए अकाउंटेबल है वो अपनी अकाउंटेबिलिटी वहाँ पर प्रूफ करे कि उसने जो काम किया वो उस चीज़ के लिए लायबल होगा, जिसकी वजह से नुकसान ना बियर करना पड़े ऑर्गेनाइजेशन के अंदर पार्टनर्स को। लिमिटेड लाइफ ऑफ ए पार्टनरशिप, इसमें कहा कि लिमिटेड लाइफ स्पेन होने की वजह से जो भी हम प्लानिंग कर रहे हैं ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कि एक पार्टनर कब छोड़ के जा रहा है, तो उसकी वजह से हम लॉन्ग टर्म प्लानिंग नहीं कर सकते हैं, बिजनेस कंटिन्यूटी में चलेगा या नहीं चलेगा। दिस लिमिटेशन में ऑल्सो कॉम्प्लिकेट टैलेंट रिटेंशन एंड सिक्योरिंग लॉन्ग टर्म कमिटमेंट ड्यू टू अनसर्टेनिटी, कि हमें पता ही नहीं है कि हमारा बिजनेस लंबे टाइम पीरियड तक चलेगा या शॉर्ट टाइम पीरियड तक चलेगा। तो इस वजह से पार्टनरशिप वहाँ पर अच्छे तरीके से डिसीजन मेकिंग लेने में कैपेबल नहीं है। चलिए, थैंक यू आज के लिए।